Charts don't lie if you look at them properly. So hello everyone, this is Ashish Singh, a SEBI registered research analyst. येस्टरडे का जो वीडियो मैंने आपके साथ शेयर किया था, वहाँ पर जो एनालिसिस मैंने शेयर किया था, टेलीग्राम पे मैंने आपको क्लियरली मैसेज भी डाला था कि भाई जो चार्ट है वो कहीं ना कहीं पॉजिटिव दिख रहा है, भले ही थोड़ा वॉर के पॉइंट ऑफ व्यू से अनसर्टेन दिख रहा है। यदि थोड़ा सा मूड स्विंग नहीं होता है जो है मिडिल ईस्ट में, तो काफ़ी बढ़िया सेटअप बनता हुआ दिख रहा है। और उसका जो है सीधा साधा आज हमने मार्केट में देखा, जो है एक तरह से आप भी कह सकते हो कि जो चार्ट पे दिख रहा था वो तो पॉजिटिव दिख रहा था। मूड ने फेवर किया मार्केट को और मार्केट ने उसको एज अ ब्लास्ट एक अच्छी ओपनिंग दी। तो अब सबसे इम्पोर्टेंट बात है, कल हम लोग बात कर रहे थे 23,000 के सस्टेन होने की। नाउ द ब्यूटी ऑफ द मार्केट इज, आज हम लोग बात करने वाले हैं कि क्या ये 24,000 का जो लेवल है जो हमने आज ऑलमोस्ट टच किया, उसके ऊपर भी रहे थोड़े समय तक, क्या ये सस्टेन रहने वाला है और यहाँ से कौन से लेवल अब इम्पॉर्टेंट होंगे फॉर ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू। सो आइए देखते हैं आज के मार्केट को, थोड़ा सा क्लैरिटी से समझते हैं कि आज का जो मार्केट रहा है। कल भी मैंने आप लोगों से बात किया था कि जो जो कल आज की जो ओपनिंग है ये 23,855 की थी। सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि आज वहाँ जहाँ मार्केट ओपन हुआ है, उस ओपनिंग के बाद जो हाई की तरफ ही बढ़ा है मार्केट। थोड़ा सा इनिशियली हल्का सा 828 का लो बनाया, यानी 800 के लेवल को इसने बहुत ज़बरदस्त रिस्पेक्ट दिया है। उसके बाद 900 पे काफ़ी समय बिताया, क्योंकि ऑलरेडी जब 700-800 पॉइंट का गैप अप हो जाता है तो मार्केट में जनरली एक प्रॉफिट बुकिंग आती है। बट आज जो देखने को मिला है, मार्केट ने जो लोअर लेवल्स को बहुत ही सस्टेन करा है, ऊपर की तरफ ही गया है। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि आज का जो मार्केट है, यहाँ पर आप देखो जो क्लोजिंग है वो अगेन अपने हाई के आसपास है। यानी यहाँ पे और इस हाई, ये जो हाई बना है मार्केट का, ये काफ़ी इंटरेस्टिंग दिख रहा है। यहाँ से लेके यहाँ तक आप देखोगे तो यू विल अंडरस्टैंड कि ये जो है हाई के आसपास क्लोज हुआ, विच इज़ वेरी वेरी नाइस। ऑलमोस्ट 20,000 के आसपास क्लोज है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अब क्या यहाँ से ये सारे लेवल्स सिक्योर रहने वाले हैं? तो उसके लिए मैं आपके साथ क्या शेयर करता हूँ, हमेशा मैं आपसे बताता हूँ, कल भी मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर ये जो इंपॉर्टेंट चीज़ हम देख रहे हैं एट दिस हियर, द ब्रेंट क्रूड, इसमें जो गिरावट है दैट्स अमेजिंग। क्लियर कट यहीं से हमें समझना चाहिए कि मार्केट की जो स्थिति है वो काफ़ी कूल ऑफ होती हुई दिख रही है। यानी जो वॉर जैसी सिचुएशन थी वो काफ़ी कूल होती हुई नज़र आ रही है, क्योंकि अचानक और एक दिन में इतनी बड़ी जो है रिलैक्सेशन यहाँ पर मिलना अपने आप में बड़ी बात है, जिसकी वजह से 700-800 पॉइंट मार्केट में उछाल दिखा। 800 पॉइंट से ऊपर का उछाल है मार्केट के अंदर। प्लस डाउ जोन्स भी देखोगे 2-3% के आसपास, उसमें भी उछाल है। तो ये अच्छे संकेत है। क्रूड ऑयल वापस से 100 के नीचे, 92 जो सबसे ज़्यादा 115-16 के आसपास चल रहा था, वो उसमें अचानक से 18-19% की गिरावट है। तो ये एक अच्छे संकेत है, इसको हमें दरकिनार नहीं करना चाहिए, इस पे हमारा मेजर फोकस रहना चाहिए। अब बात करते हैं, कल है सेंसेक्स। सेंसेक्स आज जो है ऑलमोस्ट 4% की तेजी के साथ क्लोज हुआ है। 4% सेंसेक्स, कम ऑन, 3,000 के आसपास, ऑलमोस्ट जो है ये इसने आज उछाल दी है। ठीक है, आप देखो कि आज का जो कल की क्लोजिंग है वो 74 और वहां से ऑलमोस्ट 3,000 पॉइंट्स। इट्स अमेजिंग, 4% ऑलमोस्ट, राइट। तो ऑलमोस्ट 3,000 के आसपास की जो मूव इसके अंदर आई है, 2,946 पॉइंट पे ऊपर जाके क्लोज हुआ है। तो कल का जो डे है सेंसेक्स का, वो बड़ा इंटरेस्टिंग रहने वाला है देखने को। तो कल ऑब्वियसली जब हम लाइव में डिस्कस करेंगे तो वहाँ पे मैं सेंसेक्स की बात करूंगा, बट हम वापस चलते हैं अपने निफ्टी के सेटअप पे एंड लेट्स ट्राई टू डिस्कस कि निफ्टी किस तरीके से अभी दिखा सकता है। देखो, अभी कुछ कुछ टाइम पहले तक हम लोग बात कर रहे थे चार्ट पे कि डाइवर्जेंस है, और वो डाइवर्जेंस काफ़ी फ्रूटफुल होता हुआ नजर आया। कल भी मैंने इस लेवल पे बात करी थी कि भाई हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट अभी जो लेवल बन रहा है वो ये बन रहा है कि ये जो 23,400 का जो लेवल है, यानी यहाँ पे जो हम लेवल की बात करें, जो रिसेंट हाई है वो ये हाई है। और ये यदि ब्रेक होता है तो और अपर साइड की मोमेंटम देखने को मिलेगी। लेकिन सारी की सारी एक ही बार में, ये जैसे इसने क्रॉस किया, ऊपर ही क्रॉस क्रॉस करके हुआ है, और ऊपर यहाँ पे मीन का वैल्यू, पहला हर्डल 23,300 का, उसके बाद 23,500 का, दोनों हर्डल इसने वन शॉट में पार किया है मार्केट में। इंटरडे की बात हो रही है, यानी डेली पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूँ। अब जो है नेक्स्ट लेवल क्या हो सकता है, कल मैंने आपसे ये बताया था कि भाई देखो, जो MACD है उसका जो क्रॉसओवर है, इट्स वेरी रेयर क्रॉसओवर। इस तरह का क्रॉसओवर जब भी मिलता है इस तरह के सेटअप के साथ, इस तरह के सेटअप के साथ, जहाँ पे ये भी टिक है, ये भी टिक है, ये भी टिक है, तो ऑब्वियसली एक उम्मीद तो देखो थी ही कि पॉजिटिव रहेगा मार्केट। बट यहाँ पे हमें जो है वॉर की तरफ से, मिडिल ईस्ट की तरफ से, US की तरफ से, ईरान की तरफ से जो पॉजिटिव
कॉन्वर्सेशन स्टार्ट हुई और वहाँ पे जो नेक्स्ट 10-15 डेज के जो सीज फायर का जो अनाउंसमेंट हुआ है, वो उसने काफ़ी कहते हैं ना आग में घी डालने वाला काम किया। ये पॉजिटिव साइड वाली बात हो रही है यहाँ पे कि ये थोड़ा मार्केट पॉजिटिव साइड में गया। अब यहाँ से क्या लग रहा है मार्केट किस दिशा में बढ़ सकता है? क्या यहाँ से बड़ी रैली आ रही है? तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से ना हम ट्रेडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करेंगे कि देखो मार्केट 24,000 के आसपास बिल्कुल 24,000 पे ही क्लोज है। अब यहाँ से हमें क्या देखना है कि मार्केट ने पिछले जितने भी हर्डल थे उसको क्लोज करता हुआ अपर साइड में देखो ये वाला, यानी व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट इज कि ये देखो यहाँ पे ये वाला जोन पे क्रॉस करके फिर हमें ये जोन को भी क्रॉस करके ये ऊपर के साइड अच्छी खासी एक ब्रेकआउट वाली क्लोजिंग है। ठीक है, तो ये एक अच्छी बात है। अब यहाँ से जो नेक्स्ट पड़ाव बन रहा है निफ्टी का, वो क्या बन रहा है? वो बन रहा है 24,300। यानी मार्केट को यदि गिरना है अभी तो मार्केट को पहले चढ़ना पड़ेगा थोड़ा सा और ऊपर, यानी यहाँ से थोड़ा सा और यहाँ पे इस तरह का मोमेंटम मुझे लग रहा है कि 24,300 मार्केट टच करना चाहिए। उसकी दो वजह हैं। पहली बात कि तो अपर बैंड हमारा अप्रोच कर रहा है 24,300। दूसरी वजह यह है कि मार्केट ने 50 के लेवल को आरएसआई को क्रॉस करा है और ये लगातार यहाँ पे हायर हाई जो ये बन रहा है, यहाँ पे ये एक बड़ा संकेत है। आरएसआई पे हायर हाई बनना और जो डाइवर्जेंस दिखा था वो कितना जबरदस्त काम करता हुआ दिख रहा है। उसको सपोर्ट में ये भी आ गया। आरएसआई इज अ लीडिंग इंडिकेटर, तो ये लीड करता है और इस बार तो इसने बिल्कुल फ्रंट से लीड करता हुआ नजर आया है। मार्केट गिर रहा है, आप ये देखो मार्केट गिर रहा है लाइक दिस, राइट? मार्केट टोटली एकदम इन अ डाउन ट्रेंड और आरएसआई इज इन अ डिफरेंट मूड, टोटली इट वाज गोइंग लाइक दिस। तो जब इस तरह का सिनेरियो बनता है ना तो आरएसआई इज लीडिंग फ्रॉम फ्रंट बेसिकली, व्हाट आई एम ट्राइंग टू दैट। तो ये बड़ा अच्छा मोमेंट है। अब यहाँ से कल के ट्रेडिंग के लिए किस तरह से प्लान करना चाहिए? तो ट्रेडिंग प्लान करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट लेवल जो आपको ध्यान में रखना चाहिए अभी, जो बहुत इंपॉर्टेंट लेवल रहेगा 24,000। यस, 24,000 एक ऐसा लेवल है, इसके ऊपर मार्केट ओपन होता है, इसके ऊपर आपको पॉजिटिव रहना है, पहली बात याद रखना है। उसके बाद यदि मार्केट थोड़ा स्लिड भी करता है, नीचे की तरफ आता भी है, तो वहां पर 23,800 इज गोइंग टू बी द इम्पॉर्टेंट जंक्शन। ठीक है, ये एक जो लेवल है, ये दो लेवल आपको मार्क करना है ना डाउन साइड। पहला ये 24,000 ब्रेक होता है तो हो सकता है 23,800 की तरफ ये जाने की कोशिश करिए, क्योंकि 24,000 यदि ब्रेक होता है तो 23,800 वुड बी अ गुड सपोर्ट फॉर टुमारो। एंड यदि 24,000 अपर साइड में ब्रेक होता है तो फिर तो अपर साइड की रैली सीधे 300 पॉइंट की अपर साइड की मोमेंटम हमें दिख रही है। हो सकता है कि ये गैप अप ही हो जाए 300 पॉइंट का, यू नेवर नो। कल भी हम बात कर रहे थे कि ये सब कुछ सही रहा तो गैप अप होने के चांसेस है, अभी तो सब कुछ सही होता हुआ नजर आ रहा है। तो ये 200-300 पॉइंट का गैप अप जैसा मार्केट फिर से कल की तरफ नजर आ रहा है। व्हाट इफ यदि ये नीचे की तरफ हो जाता है, सपोज करो 200 पॉइंट का डाउन फॉल आ जाता है और 23,800 के आसपास मार्केट ओपन होता है, तो यदि ऐसा कुछ होता है तो 23,800 फिर भी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की तरफ काम करेगा। क्योंकि यदि 23,800 ब्रेक होता है तो प्रॉब्लम क्या है कि 23,300 का विंडो फिर से ओपन हो जाएगा, विच इज मीन वैल्यू। ये इंपॉर्टेंटली हमें समझना है कि 23,300 की विंडो ओपन हो जाएगी। दूसरा जो ये देखना है कि ये वापस से 50 के नीचे ना जाए, यानी अब ये जो है जो रिसेंट जो लो है उसको ब्रेक ना करे। यानी यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ अब आरएसआई के लिए इंपॉर्टेंट जोन हो गया ये वाला, यानी आरएसआई अब 40 के नीचे नहीं जाना चाहिए। यदि आरएसआई 40 के नीचे जाता है तो ये जो अपवर्ड मोमेंट बन रहा है वहां पर खतरे की घंटी बनेगी। पहला पड़ाव क्या है कि 24,000 के नीचे जा रहा है मार्केट, मान लो 24,000 के नीचे यहाँ से डिप कर रहा है और ये 50 के नीचे जा रहा है, देन ओनली थिंक ऑफ शॉर्टिंग द मार्केट, एल्स स्टे बाय ऑन डिप। टू कंडीशंस, 24,000 ब्रेकडाउन होता है, एट द सेम टाइम ऑन अ डेली चार्ट 50 के नीचे आरएसआई पहुंचता है, देन ओनली थिंक ऑफ शॉर्टिंग फॉर 200 पॉइंट्स ऑन अ डाउन साइड। एंड यदि मार्केट 800 को ब्रेक करेगा तो ऑब्वियसली हम जो है 23,300 की तरफ बढ़ते हुए नजर आएंगे। तो यानी अभी भी मार्केट में थोड़ा सा जो है मोमेंटम अप एंड डाउन होता हुआ दिखेगा, बट लेवल्स दैट विल हेल्प यू अ लॉट। यहाँ से थोड़ा सा और छोटे टाइम फ्रेम पे चलते हैं और वहां पर देखते हैं किस तरह का मोमेंटम है। तो देखो जो ये शॉर्ट टाइम पीरियड पे हम जब देख रहे हैं ना, तो यहाँ पर आपको अभी क्या है, यहाँ पर आपको प्राइस सेक्शन की हेल्प लेनी पड़ेगी। यहाँ से आपको ये देखना है कि ये जो आज इसने घंटे में ट्रेड किया है इसके ऊपर का एक क्लोजिंग यहाँ पर देखना चाहिए। यहाँ पे आपको इंडिकेटर की हेल्प नहीं लेनी, यहाँ पर ये देखना है कि जो रिसेंट यदि मैं इसको हटाता हूँ तो यहाँ पर इस तरह का मोमेंटम बनेगा। क्योंकि ये क्या काफी बड़ा जब गैप अप या गैप डाउन होता है तो उसमें क्या होता है ना, इंडिकेटर में डेविएशन आता है ना, बड़ा डेविएशन आता है। तो उस चीज को ध्यान में रखते हुए भी क्या देखना है हमें देखना है कि रिसेंट मार्केट की जो रिसेंट हाई लो है उस पर कितना मार्केट ने सपोर्ट लिया। इस तरह का एक
ब्रेकआउट हमें चाहिए कल के लिए, विच मीन्स जो हम बात करते हुए आ रहे हैं उसमें 24,000 के ऊपर की क्लोजिंग पहले घंटे में दिखती है, विच मीन्स मार्केट इज पॉजिटिव। सेकेंड थिंग इज इफ मार्केट गोज बिलो 24,000 तो सबसे इंपॉर्टेंट डेली टाइम फ्रेम पे क्या लिखना है कि यदि ये 24,000 के नीचे जाता है, अगेन मार्क दिस लाइन वंस अगेन, यदि 24,000 के नीचे मार्केट स्टार्ट ट्रेडिंग, राइट, एंड एट द सेम टाइम इफ यू सी कि जो RSI है अपना, RSI ऑल्सो गॉन बिलो 70, देन ओनली शॉर्ट द मार्केट, एल्स बाय द डिप, राइट। तो ये दोनों ही सिनेरियो, पहले घंटे का मार्केट आपको देखना है, पहले घंटे में 24,000 ब्रेक होता है और RSI डाउन साइड में जाता है, देन ओनली जो है सेलर्स विल ट्रिगर इन द मार्केट। सो दिस इज व्हाट इज गोइंग टू हैपन टुमारो। सेंसेक्स की बात तो हम कल करेंगे ही लाइव में। इसके अलावा आपको थोड़ा सा क्या ध्यान रखना चाहिए मेरे हिसाब से ओवरऑल मार्केट में जब हम बात कर रहे हैं, अभी यदि आप देखोगे जो विक्स है, विक्स फ्रॉम 25 to 19 आ गया, तो ये कूल ऑफ हुआ, तो ये अच्छी बात है। तो थोड़ा प्रीमियम भी कूल ऑफ होता दिखेगा। यदि मार्केट थोड़ी देर साइड रिवेज रहता है या 50-100 पॉइंट की रेंज में रहता है, तो वहाँ पे आपको अपने प्रॉफिट को प्रोटेक्ट करना चाहिए। क्यों? क्योंकि यदि विक्स डाउन होगा तो प्रीमियम जल्दी से ईट होगा इफ़ यू आर अ बायर। तो वहाँ पर आपको ये जो है आपकी प्रॉफिट बुकिंग स्ट्रैटेजी अच्छी होनी चाहिए। आपको जैसे स्पाइक मिलता है वहाँ पे प्रॉफिट आपको बुक करना चाहिए। आप भले ही आपका मार्केट का मूवमेंट अप साइड ही है, डायरेक्शन आपका अप साइड ही है, री एंटर कर लो, आप बाय ऑन डिप कर लो, यानी आपकी बाइंग से 20-30 पॉइंट जैसे ही अप साइड जाता है तो आपको थोड़ा प्रॉफिट को बुक करना चाहिए। ऑलराइट, दिस इज ऑल फ्रॉम माय साइड गाइस, लेट्स मीट टुमारो ऑन सेंसेक्स ट्रेडिंग, दैट वुड बी लाइव इन द मॉर्निंग। वहाँ पर हम सब बात करेंगे सेंसेक्स में किस तरीके से ट्रेड करना, और सेंसेक्स के लेवल में वहाँ पे शेयर करूंगा। सो विद दिस, ऑलराइट, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल नाउ। आई होप यू एंजॉयड। हैव अ ग्रेट डे अहेड।